अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका जेके बोपी की प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। हमारा ये यूनिट सेल वाला जो यूनिट है वो यहाँ पे चल रहा था। कल हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था और आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इस यूनिट से आपके जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस में 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस यूनिट को हम लगभग 100 क्वेश्चन में कवर करेंगे। पहले पार्ट 1 हमारा रहेगा, उसके बाद आज हमारा पार्ट 2 है, कल हमारा पार्ट 3 रहेगा। उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर ये वाला यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने 21 क्वेश्चन को कवर किया था और आज हम उसी के अनवर्ड यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन को देखते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे मतलब आज के 20 मतलब क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो आप कमेंट में हमें बताना। कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो आज हम इसका जो है वो नेक्स्ट इसको हमने कंप्लीट किया। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। गोल्गी अपैरेटस से 20 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो गोल्गी अपैरेटस का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस इज। ठीक, गोल्गी अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है? क्या ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन में काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं? तो गोल्गी अपैरेटस किस चीज में काम आते हैं? तो ये हमारे आते हैं पैकेजिंग एंड सेक्रिएशन में। ठीक, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद राइबोसोम्स की ओर हम चलेंगे। राइबोसोम से पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ। ठीक, राइबोसोम्स किसकी साइट है? क्या यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होती है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो क्या होता है राइबोसोम्स में? तो राइट आंसर इस चीज का, इस क्वेश्चन का यहाँ पे रहने वाला है पार्ट नंबर बी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तो दिख गया आपको, लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि लाइसोसोम्स कंटेन्स। ठीक, लाइसोसोम्स में क्या होता है? क्या डीएनए होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या राइबोसोम्स होते हैं? तो लाइसोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? तो वो हमारा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द लाइसोसोमल डिसफंक्शन। ठीक, अगर इन केस अल्लाह बचाए किसी पेशेंट में लाइसोसोमल डिसफंक्शन होता है तो उसको कौन सी डिजीज यहाँ पे होती है? पहले यहाँ पे टेसेच डिजीज है, दूसरा है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया है, डायबिटीज है या अल्जाइमर्स डिजीज है। कौन सी डिजीज एसोसिएटेड होती है लाइसोसोमल डिसफंक्शन के साथ? ठीक, तो कौन सी होती है? तो वो हमारा ए पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियस से रहेगा। ठीक, क्योंकि हमने सेल के पार्ट्स यहाँ पे पढ़ने, तो इसीलिए उसी हिसाब से हम कवर करते जा रहे हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? क्या ये मेमेलियन आरबीसीज में होता है या प्लांट सेल में होता है, लिवर सेल में होता है या प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है? तो न्यूक्लियस कहाँ पे जो वो एब्सेंट होता है वो हमारा होता है मेमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रोमेटिन इज कंपोजिट ऑफ। क्रोमेटिन जो है वो किस चीज का बना होता है? क्या वो डीएनए एंड लिपिड्स का होता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स का होता है, आरएनए एंड प्रोटीन्स का होता है या आरएनए एंड लिपिड्स का होता है? तो किस चीज का यहाँ पे क्रोमेटिन हमारा बना होता है? तो वो हमारा बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन्स का। ठीक, यानी कि बी पार्ट राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ। ठीक, न्यूक्लियस किसकी साइट है? क्या डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे होती है? सॉरी, न्यूक्लियोल्स इज द साइट ऑफ। न्यूक्लियोल्स किसकी साइट है? क्या यहाँ पे होता है डीएनए सिंथेसिस होती है, आरएनए सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस होती है या एटीपी सिंथेसिस होती है? तो क्या होती है? वो हमारी होती है आरएनए सिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन द न्यूक्लियस। ठीक, मटेरियल जो न्यूक्लियस में होता है, मतलब आ जाता है, उसकी एंट्री और एग्जिट यानी कि उसका आना और जाना कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंट्रोल करता है? क्या वो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी अपैरेटस होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? तो कौन सा होता है? वो हमारा होता है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन द न्यूक्लियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा वैक्यूल से रहेगा। वैक्यूल्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वैक्यूल्स इन प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक, वैक्यूल जो प्लांट्स में होते हैं वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? क्या वो स्टोरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए होते हैं या एटीपी प्रोडक्शन के लिए होते हैं या फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं? ठीक, वैक्यूल्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? वो हमारे होते हैं स्टोरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक, उसके बाद द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड। ठीक, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल को सराउंड करती है या उसके इर्द गिर्द होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, नहीं इसके ऑप्शन, हाँ चलो ये इसके ऑप्शंस यहाँ पे है। तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं? तो क्या उसको कहते हैं? तो वो आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक हुआ होगा। तो राइट आंसर इस चीज का यहाँ पे रहने वाला है टोनोप्लास्ट, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है,
इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर, ठीक, एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो लार्ज एंड सेंट्रल होते हैं, क्या वो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं या ऑलवेज फिल्ड विद पिगमेंट्स होते हैं। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, जो एनिमल्स में वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो स्कैटर्ड यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द मेजर फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट इज, ठीक, वैक्यूल जो प्लांट्स में होते हैं उनका मेजर फंक्शन क्या होता है, क्या वो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं या वो किसी और चीज़ में होते हैं, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन एंड स्टोरेज में होते हैं या लिपिड सिंथेसिस में काम आता है या डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं। तो किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड स्टोरेज में वो काम आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेंट्रियोल्स से, सेंट्रियोल्स में पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेंट्रियोल्स आर मेनली इन्वॉल्वड इन, ठीक, सेंट्रियोल जो है वो किस में यूज होते हैं, क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस में होते हैं, सेल डिवीजन में होते हैं, लिपिड स्टोरेज में होते हैं या फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। तो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं सेल डिवीजन के लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ, सेंट्रियोल जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो क्या वो एक्टिन फाइलामेंट्स के होते हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं या इंटरमीडिएट फाइलामेंट्स के होते हैं या फोस्फोलिपिड्स के होते हैं। तो फोस्फोलिपिड्स के होते हैं। तो किस चीज़ के वो होते हैं, वो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेंट्रोट्यूब्यूल से ही है, सेंट्रियोल से ही है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, वो किस चीज़ में एब्सेंट होते हैं, क्या वो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं या फंगल सेल्स में होते हैं। तो किस चीज़ में वो एब्सेंट होते हैं, वो होते हैं प्लांट सेल्स में, ठीक। तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में भी इशू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे साइटोस्केलेटन जो है वो इससे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट इसका है साइटोस्केलेटन प्रोवाइड, साइटोस्केलेटन जो वो क्या चीज़ देते हैं, क्या वो एटीपी सिंथेसिस करते हैं या वो स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं शेप में, उसके बाद या फोटोसिंथेसिस में काम होते हैं। तो किस चीज़ के लिए होते हैं, या प्रोटीन स्टोरेज में होते हैं। तो वो किस काम के लिए होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे माइक्रोफाइलामेंट्स आर कंपोजिट ऑफ, ठीक, जो माइक्रोफाइलामेंट्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, क्या वो ट्यूबलिन के होते हैं, एक्टिन के होते हैं, केराटिन के होते हैं या मायोसिन के होते हैं, ठीक। किस चीज़ के वो बने होते हैं, वो बने होते हैं एक्टिन के, ठीक। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बता दो। इसी के साथ साथ हमारे 20 क्वेश्चन आज की सीरीज के कंप्लीट हो गए। कल नेक्स्ट पार्ट रहेगा तो उसमें और 20 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट आपको ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा।